सन 1947, एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक लकीर खींची गई जिसने केवल जमीन को नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, रिश्तों और यादों को भी बांट दिया। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने विभाजन को केवल देखा नहीं बल्कि उसे जिया। आइए सुनते हैं विभाजन की अनकही कहानियां। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप देवेंद्र पाल सिंह जी, आपकी स्मृतियों को हम लोग साझा करना चाहेंगे कि ये विश्व की सबसे बड़ा विस्थापन और सबसे बड़ी त्रासदी रही है देश का विभाजन। जी। हम चाहेंगे कि आप अपनी स्मृतियों को साझा करिए और सबको बताइए कि किस प्रकार का त्रासदी मनोविज्ञान आपके साथ गुजरा, जो देश आज उसको जानना चाहिए पूरे देश को। जी। देखिए, मेरा जन्म तो रब्बर जो पंजाब है, जो आज पाकिस्तान में जी, जिला गुजरात जी, पाकिस्तान में भी गुजरात डिस्ट्रिक्ट। जी। तो हमारे दादाजी तो गुजरात के छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन हमारे पिताजी गुजरात में पढ़ते थे। अच्छा। वहीं पे उन्होंने थोड़ा पढ़ाई की और वहीं पे उनकी शादी करके काम करने लग गए। तो ये जब पार्टीशन के 2 महीने पहले तो जब शोर वगैरह मचा हुआ था, तो थोड़ा पिताजी ने हमारे कहा कि भाई बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे बहुत सी बातें हो रही हैं, तो हम लोगों को यहाँ से स्थापित होना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जी। तो पिताजी हमारे थोड़ा दबंग थे, वो जमींदार थे, घोड़े पर नंगी तलवार लेके चलते थे, फिर कुछ नहीं होगा। तो हमारे कुछ एक रिलेटिव थे, यहाँ शंकरगढ़ में रहते थे। अच्छा। यहाँ हाँ, इलाहाबाद जिले में शंकरगढ़। तो उन्होंने कहा कि वहाँ हम चले जाएं। तो तुमको जाना है, तुम चले जाओ, घूम आओ, लेकिन कुछ नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग को ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो उन्होंने उनको जाने दिया और एक संदूक में अपने थोड़े से कपड़े रखे और मम्मी ने हमारे, मतलब हम उस समय 1 साल के थे। जी। हमारा बर्थ वहीं का है, हम 1 साल के था। अब हमें जो उन्होंने बताया मैं वो आपको बताया। बिल्कुल, और क्या। तो यहाँ पर शंकरगढ़ में जिनके यहाँ वो आए थे उन्हीं के यहाँ वो रहे। कुछ दिनों बाद ही सब शोर मचने लग गया, गाड़ियां वहां से कट के आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वहां पे इस तरह से हो रहा है। तो परेशान हो गए पिताजी। तो फिर उन्होंने पता करने की कोशिश की, कुछ साधन भी नहीं मिल रहे थे, जाने का कुछ रास्ता भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पता किया, पहले पता चला अमृतसर कैंपों में है, फिर वहां से पता लगा दिल्ली कैंप में है, दिल्ली में बहुत ढूंढा उन्होंने। फिर पता चला कि वो चले गए नौतनवा फरिंदा, जैसे आपने कहा ना, भाई कैंप से कैंप धक्के खाते खाते। जब उन्होंने कहानियां बताते हैं कि हमारी जो बहनें बुआ थी हमारी, मतलब थोड़ी अभी नई शादियां हुई थी, जवान थी जी। अब इतना डर रहे थे वो लोग, छुप के कैसे वो आए, तो जब कहानियां बताते हैं और मतलब रोंगटे खड़े हो जाता है। उनको छुपा के लाना, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत मदद की, उनके पड़ोसियों ने अपना सामान सारा उनके यहाँ रख के आए, अपने घर का जो सोना भी था, जो भी था, पड़ोसियों के यहाँ रख के आए, कोई बात नहीं आप रख दीजिए। उन्होंने बड़ी मदद की किसी तरह से, लेकिन जो हालात थे वो बहुत तय थे। सब वो भी कह रहे थे आप निकल जाइए, यहाँ नहीं बचेंगे आप। तो वो छुपा के उनको किस तरह से, जवान हमारी बुआ उनको छुपा के किसी तरह से वो लोग आए। तो कैंप यहाँ नहीं पता लगा, फिर पिताजी थके खाते खाते पता लगा कि वो फरिंदा में हैं, ये इधर नौतनवा, अच्छा सुना होगा, गोरखपुर के पास। वहाँ वही जो आपने कहा ना, वो रिफ्यूजी मतलब कैंप लगे हुए थे, कैंपों में वो रहे। जी। काफी समय वहाँ रहे। पिताजी तो खैर अब उनके पास भी कुछ नहीं था, उनको कैसे लाते, तो वो वहाँ अपना गुजारा करने लग गए। यहाँ पिताजी चूंकि उनको सहारा था, जिनके पास आए थे, तो उन्होंने इनको सहारा दिया, नौकरी की, काम किया, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा डेवलप हुए, फिर जाके अपने भाई बहनों के यहाँ लाए साथ में, फिर उनको पढ़ा ले। बहुत त्रासदी तो वो तो बताते हैं, तो पूरी की पूरी ट्रेन कट गई। अब ऐसा नहीं कि इधर से आ गई, यहाँ कटी, यहाँ से फिर उधर कटी, तो कितनी जाने गई, कितनी मतलब मुसीबतों के साथ वो लगाए, कुछ जो बताते हैं सुना नहीं जाता। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और हमसे अपनी स्मृतियों का साझा किया। धन्यवाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के विभाजन विभीषिका की अनकही कहानियां के अगले कड़ी में मिलते हैं एक और पीड़ित परिवार के साथ।